8वें नंबर के ऊपर है लर्न टू से नो। ना कहना एक आर्ट है। आप में से और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इसलिए स्ट्रेस होगी कि वो लोगों को ना नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। जब उनको फोन कॉल आती हैं या कोई दोस्त उसको काम बताता है तो वो उसको मना नहीं कर पाते और इसी तरीके से वो बहुत ज्यादा काम लेते जाते हैं। ऐसे काम भी ले लेते हैं जो उनसे मुमकिन नहीं होता और वो उनको कहते हैं कि देखते हैं, अच्छा सोचते हैं, कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जब वो ओवरबर्डनाइज होते हैं तो उनकी जो स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ जाता है। इसीलिए आप ना करना सीखें, ये एक आर्ट है। और ओपनली अगर आपसे ऐसा काम जो मैनेज नहीं हो सकता आप उनको मना करेंगे तो आपको जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो नहीं होगी। 9वें नंबर के ऊपर है अवॉइड अनहेल्दी हैबिट्स। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा पूरा दिन सोते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरा दिन अपने घर में मौजूद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। कुछ लोग होते हैं जो सारा दिन खाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, वेब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होंगे तब भी आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अगर आप अपनी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाएंगे या रोजमर्रा के कामों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो ये भी आपके स्ट्रेस को बेहतर करेगा और आपके स्ट्रेस को रेगुलेट करेगा और आप अच्छे तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएंगे। आप अगर इन अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। और 10वें नंबर के ऊपर होता है ये पॉइंट जो मैंने आपको सारे बताए ये आपने एकदम से अप्लाई नहीं करने। अगर ये आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी मजीद बढ़ेगी। आपने करना यह है कि इनमें से 2 से 3